अच्छा, अपना नाम बताइए तो। भारतीय कुमारी। पप्पा का नाम क्या है? अशोक यादव। अशोक यादव। घर कहाँ है? सनीचरा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवशंकर साहू। आप देख रहे हैं हमारी सोच न्यूज नेटवर्क। इस वक्त हम लोग सनीचरा में आए हुए हैं, जो कि स्कूल में आज रिजल्ट घोषित किया जा रहा था। तो और आपको बताते चले कि जो स्कूल है, स्कूल का नाम है एक्सीलेंट बाल विकास पब्लिक स्कूल सनीचरा। यहाँ पे आज रिजल्ट घोषित किया गया। आप वीडियो में आगे देखेंगे कि यहाँ जो मुख्य अतिथि थे, जिला पार्षद थे, मुखिया थे गांव के, और तमाम समाज के लोग थे, और तथा यहाँ पे पेरेंट्स भी आए हुए हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे में भी जो महिलाएं हैं और उनके स्टूडेंट के पिता लोग भी हैं और माता लोग भी आए हुए हैं। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो जाके पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। भी हम इस जगह पे आए हुए हैं एक्सीलेंट बाल विकास पब्लिक स्कूल पे। आपको बताते चले कि यहाँ पे आज रिजल्ट घोषित किया जा रहा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे इस स्कूल का ये है कि हमारे साथ एक छात्रा है, देख सकती है, नर्सरी की है, और इनसे हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे जो ये जवाब दे सकी, क्योंकि इनका पास अभी इतना नॉलेज नहीं है। और एक चीज़ बताते चले कि अभी लड़की को जितना आप मनोबल बढ़ाएंगे पढ़ाने में, एजुकेशन पे जितना फोकस करेंगे, वो उतना निखर के आती है। जैसे उसकी खूबसूरत निखरता उसी तरह अगर उनको पढ़ाया जाए ढंग से, उनको सब कुछ का व्यवस्था किया जाए, तो उनका पढ़ाई में भी निखार आता है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है बिहार की कि आपको एजुकेशन लेवल, लिटरेसी रेट हम जिसे कहते हैं, बहुत कम है। पाकिस्तान के कंपेयर हमारा बिहार का दोनों का लिटरेसी रेट बराबर है, पर देश में अदर स्टेट से बहुत कम है। इस स्टेट बिहार में जो एजुकेशन लेवल उतना हाई तक है। उसके बाद आपको बताते चले कि बिहार में जो छात्रा हैं, जो लड़की है, उनको जितना एजुकेटेड होना चाहिए वो नहीं है। उनसे ज़्यादा यहाँ के बॉयज़ छात्र आते हैं स्टूडेंट में, और लड़की को बहुत सारी पाबंदियाँ लगा दी जाती है। कुछ अगर वो 10th तक पढ़ाई करते हैं, उसके बाद उन्हें डिग्री करना होता है, तो उन्हें अदर डिस्ट्रिक्ट जाना पड़ता है, जैसे दरभंगा। अभी हम यहाँ से हम लोग का 70-75 किलोमीटर दरभंगा, अगर इन्हें कॉलेज करना जाना पड़े तो बहुत दूर हो जाता है। इसी कारण से बहुत सारी समस्याएं भी है। जो लड़की ज़्यादा तक पढ़ाई नहीं कर पाते, उसके बदले लड़का ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, पर लड़की नहीं। अगर इन छात्रा को, अगर हम इन बच्ची की बात करें तो अभी ये नर्सरी में है और ये स्कूल का टॉपर है। अच्छा, अपना नाम बताइए तो। भारतीय कुमारी। पप्पा का नाम क्या है? अशोक यादव। अशोक यादव। घर कहाँ है? सनीचरा। सनीचरा। कौन सा सनीचरा? वार्ड की नंबर कितना पता? वार्ड नंबर नहीं पता है। अच्छा, एक चीज़ बता, तुम्हारा स्कूल में तुम्हारा जो मास्टर है, टीचर है, तुमसे प्यार करते हैं? अब पढ़ाते कैसे हैं? नहीं प्यार करते हैं? पढ़ाते कैसे बताओ? कितना घंटा तुम पढ़ती है घर में? अच्छा, एक चीज बताना, घर यहाँ से जब पढ़ के घर जाती है तो क्या करती है? खाना खाती है, मोबाइल देखती है कि टीवी देखती है? क्या करती है? खेलती है? पढ़ती है। यहाँ से जब घर जाए छी तो मम्मी मारबो करे हो? मारे छो कथी ले? चलिए, आपको बता दें कि अभी ये बच्ची है, इतना नॉलेज नहीं है और फर्स्ट टाइम ये माइक पे बोल रही है। तो अभी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो माइक पे नहीं बात कर सकते, फिर भी अपना नाम वगैरह बताई है। और यहाँ का जो ओनर है, जो प्रिंसिपल है और डायरेक्टर, उनसे भी हम बात करेंगे, और हमारे साथ कुछ गेस्ट भी जुड़ेंगे। अभी हम बात करेंगे एक्सीलेंट बाल विकास पब्लिक स्कूल जो सनीचरा में स्थापना किया गया है। सर, एक चीज़ बताइएगा, और हमारे साथ जुड़ेंगे जो डायरेक्टर हैं। अपना नाम बताइएगा पहले। मिस्टर विकास श्री। सर, आपने इस स्कूल का संस्थापन कब किया था? सर, मैंने इस संस्था 2016 ईस्वी में कोचिंग से शुरू किया, जो अब धीरे धीरे स्कूल में परिवर्तित कर रही है, और मैं अपने बल पर धीरे धीरे इसमें चाह रहा हूँ कि मैं लाइसेंस लेकर इस संस्था को आगे बढ़ाएं। एक चीज़ और है, जैसे कि अभी हमारे साथ जिला परिषद जी बात कर रहे थे कि ये हमारा एरिया है जो बाढ़ फ्लड एरिया है, हमेशा करीबन 4 महीना के आसपास में बाढ़ से डूबे रहती है, पानी से डूबे रहती है। कुशेश्वर स्थान जो है, क्षेत्र जो है, इसे अगर हम कहें तो बंदरगाह भी कह सकते हैं एक हिसाब से। तो यहाँ पे आप एजुकेटेड होके भी, तो यहाँ पे ही स्कूल खोलने का आपका मन में ऐसा क्या लगा कि यहाँ पे स्कूल खोलना चाहिए? देखिए, हम यहाँ से नर्सरी से लेकर और 10th तक मैं यहाँ से अपना शिक्षा ग्रहण किया था। उस समय से मैं देखा कि यहाँ के बच्चों में उतना विकसित जो नॉलेज होना चाहिए वो नहीं था, जिस कारण मैं ग्रेजुएशन करके बीएड करके अब मैं पीजी कर रहा हूँ। और मैं इस संस्था में गांव की सेवा में इसलिए लग गया हूँ क्योंकि यहाँ के बच्चों दूर दराज जाने में असक्षम थे, उतना हायर लेवल गार्जियन को पेमेंट भी नहीं उपलब्ध हो सकता था, जिस कारण से बच्चे मैट्रिक जाते जाते अपना पाँव पीछे कर लेते थे।
और एक चीज़ बताइएगा, आपका स्कूल में जो नर्सरी का छात्रा है वो यहाँ पे टॉपर आया हुआ, तो आपने अभी से खास करके जो बिहार में देखा जाता है कि लड़की का जो एजुकेटेड होता है वो काफ़ी नीचे होती है, स्तर जो है उसका नीचे होता है, पर आपका स्कूल में हमें बहुत ऐसा स्कूल में देखने को मिलता नहीं, पर आपका स्कूल में देखने को मिला कि लड़की का जो है ज़्यादा करके आप फोकस किए हुए हैं छात्राएँ पे जाके, ताकि उनका भविष्य जो और उज्जवल हो सके। तो उनको क्या अभी से उस पर ज़्यादा फोकस करो, किस हिसाब से आपका पढ़ाने का स्ट्रेटेजिक है यहाँ पे? देखिए सर, हमारे संस्था में जब से मैं इस संस्था खोला हूँ 2016 से, उस समय से ही हमारे संस्था में 80% गर्ल्स ही थी और अभी तक भी बरकरार है जो आप के सामने उपस्थित है। तो गर्ल्स जो है, जो हमारे गांव के से किसी गांव के हमारे गांव से बाहर नहीं जा सकते हैं। कुछ हमारे एरिया में गड़बड़ लोग हैं जिनके कारण डर होता है, रास्ता विरास्ता अवरुद्ध है, जिसके कारण कोई भी चीज़ अगर सूचना भी आगे तक जाती है तो जब तक पुलिस या कोई भी यहाँ पहुँचते तब तक वो यहाँ से निकल भाग चुके होते हैं। जिस कारण से हमारी संस्था यहाँ जो खोली गई है एक्सीलेंट बाल विकास पब्लिक स्कूल, इसमें हम लोग विशेष करके गर्ल्स पर इसलिए फोकस दे रहे हैं क्योंकि हमारी बहनें भी आगे हमारे इलाके से, हमारे गांव से आगे जाएं और एक प्रतिभाशील नागरिक बने। और एक चीज़ बताइएगा कि आपका स्कूल में हॉस्टल का सुविधा है या नॉन हॉस्टल है? हॉस्टल की सुविधा तो नहीं है, लेकिन हाफ हॉस्टल की सुविधा भी है। पूर्ण हॉस्टल की सुविधा इस सेशन से हम चालू कर रहे हैं। परिचय दीजिएगा तो। मैं गुनेश्वर ठाकुर, ग्राम शाहपुर, पंचायत सिगरी सिमरहा के स्थान बिरौल दरभंगा 4617/2 की जिला परिषद। सर एक चीज़ और बताइएगा कि हमारा जो बिहार है शैक्षणिक स्थान में बहुत नीचे जाती रहती है अब, और दूसरा स्टेट के अगर बराबरी करें हम तो ये स्टेट जो बिहार है काफ़ी नीचे जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि और ख़ास करके गांव में उतना पढ़ाने का जो नज़रिया होता है, पढ़ाते तो है पर वो लोग ऊंचा स्तर पे पढ़ाई जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, तो आप इसके बारे में क्या बताएंगे? जहाँ तक बिहार का शिक्षा का स्तर है, इसके लिए जिम्मेदार तो बिहार सरकार है, क्योंकि इसका जो कुव्यवस्था है, जो दर हालत से गुजर रहा है, इसको संभालने के लिए, इसको सुधारने के लिए हर तरह के उन्होंने कागज़ में सब कुछ बोलते हैं, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं है। हमारे सुदूर देहात के लोग इतना उत्साहित हैं अपने बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए। आप जो अभी यहाँ प्रेजेंट हैं, ऑलरेडी यू आर सीइंग व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ हियर। जो आप यहाँ देख रहे हैं, जो बाल विकास पब्लिक स्कूल के अंदर आप कमेंट ले रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, क्या आप इस एरिया से खुश हैं? आप किस मीडिया के हैं? हमारी सोच न्यूज़ नेटवर्क। जी, हमारी सोच न्यूज़ नेटवर्क। हमारी सोच निर्णय पर आपने अभी जो आपका सोच निर्णय हुआ, आपको विचार व्यक्त किए, क्या आपका सोच सही जगह पर जा रहा है? आप जो इस तरह की क्वेश्चन कर रहे हैं मीडिया होकर के, तो ये क्वेश्चन तो सरकार, बिहार सरकार से कीजिए, क्योंकि बिहार सरकार का नैतिकता पतन, शिक्षा इज द सोल ऑफ द ह्यूमन स्ट्रक्चर। शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को नीचे से ऊपर तक बनाता है। लेकिन बिहार का शिक्षा क्यों इतना गिरा गुजरा? क्यों नहीं सरकार अटेम्प्ट करती? 1917 के अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, जो जितना भी प्राइवेट स्कूल है वो ख़त्म करके जितना भी सरकारी स्कूल है उसको समानांतर किया जाए। क्या सरकार जज का बात माना? क्या पॉलिटिकल लीडर माना? तो हमारे यहाँ जो ये बाल विकास पब्लिक स्कूल एक्सीलेंट, जो ग्रामीण लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, स्पेशली जहाँ आप हैं, विकास जी इसका एडवाइजर, ट्यूटर, organizer and all types of struggle he is facing due to how to develop the child.
तो बाल बच्चे को कैसे शिक्षा के आधार पर ले जा सकें, उसके मैं तो शुक्राना अदा करता हूं विकास जी को, जो इस सुदूर एरिया में इस तरह का शिक्षा दे रहे हैं। एक और सर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, कि इस स्कूल में जो है अभी बताया जा रहा है और हम उनसे बात भी किए हैं, जो नर्सरी के स्टूडेंट हैं, छात्रा हैं, उनका परसेंटेज करीबन 90 के आसपास है, और जो हमारे बिहार में खास करके लड़की को पढ़ने जो है एजुकेशन करना चाहिए, उसके ऊपर पाबंदी लगा दी जाती है घर से। तो इस बारे में क्या रहा है कि कल का ही यही छात्र अगर हाई एजुकेशन करना चाहे तो कैसे करेगी? बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन हुआ। जब नारी सुरक्षा के लिए आवाज बुलंद करते हैं हमारी सरकार, तो नारी सुरक्षा के चलते, सामाजिक व्यवस्था के चलते, अपना परिवार को इज्जतमान बचाने के लिए इंसान को सोचना पड़ता है। ग्रामीण लोग चाहते हैं कि हमारी बेटी पुतोह, बाल बच्चे, लड़की आगे बढ़े और पढ़े लिखे, लेकिन बड़ी अफसोस की बात है जो गांव में यदि गर्ल हाई स्कूल, गर्ल कॉलेज अगर खोल दिया जाए तो सरकार इसके बारे में ध्यान देती है? सर आपको एक सेकंड प्लीज। जब 10+2 स्कूल खुला हुआ है, मकान आलीशान बना हुआ है, तो क्या सरकार उसमें शिक्षक का अपॉइंटमेंट करते हैं? उस लायक के करते हैं? ऐ मीडिया साहब, सरकार से आग्रह कीजिए, सरकार के कान तक आवाज दीजिए। जो आप इतना हर एक प्रखंड में, हर एक पंचायत में 10+2 खोल दिए हैं, क्या आप उसके लिए टीचर भेजे, अपॉइंटमेंट किए? क्या ये गलती नहीं है कि नहीं? तो मैं यही निवेदन करता हूं, नाम के लिए तो सरकार एजुकेशन पर बल दे रही है, लेकिन काम क्या हो रहा है? मिड डे मील बनवाने के लिए, बच्चों को खाने के लिए बच्चे लोग जाते हैं, और कितना करप्शन का जड़ है। अगर उसको सरकार सीधा खाता में पैसा विद्यार्थी को दे दे तो क्या करप्शन फैलेगा? इज इट करेक्ट और नॉट? लेट मी नो। यू हैव टू थिंक, यू हैव टू कन्विंस द गवर्नमेंट। व्हाई सच ए टाइप ऑफ बॉदरेशन गोइंग टू हेल्प विथ गवर्नमेंट? सर आप भी तो राजनीतिक से जुड़े हैं, तो आप अपना ही पंचायत में क्यों ऐसा स्ट्रक्चर नहीं लाते हैं ताकि जो भ्रष्टाचार वो मुक्त कर सके? आप भी तो राजनीतिक से ही जुड़े हैं। बहुत अच्छी क्वेश्चन आपने की। राजनीतिक में जुड़े तो सरकार से ये पूछिए, जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है, आपका जो पुलिस है, आपको जो IAS और IPS ऑफिसर है, आपको जो निम्न वर्ग के कर्मचारी है, उसको मानदेय पर क्यों भर्ती किया? और सर गवर्नमेंट में इतना भुखमरी है, गरीब जनता में इतना भुखमरी है, बेरोजगारी है, इंसान पैसे के लिए तरसता है, जब उसका रोजगार नहीं मिलता है तो स्वतः इंसान इसके लिए मतलब मजबूर है। इज इट करेक्ट और नॉट? तो सरकार को आप आगाह कीजिए, जो इस तरह का कुव्यवस्था को दूर करके निष्ठावान और बेरोजगारी और जो पढ़ाई का हालत है, दरदर हालत है, और जो भ्रष्टाचार, दुराचार, पढ़ाई का दरदर हालत, अनएम्प्लॉयड का सवाल, बेरोजगारी का सवाल, सरकार इस पर क्यों नहीं सोचती है? सरकार ये कहती है जो पकौड़ा बेचता है, जो होटल में काम करता है, जो क्या बोलता है ऑनलाइन काम करता है, जो क्या बोलता है रोड पर काम करता है, जो बिस्कुट बेचता है, उसको सरकार गिनती करता है। किस लिए? किसमें? जो नौकरीहारा है, वो एम्प्लॉयड है। इज इट करेक्ट और नॉट? लेट मी नो। तो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, हाउ टू डेवलप द पीपल्स, हाउ टू, ये बेरोजगारी खत्म होगा, ये भुखमरी खत्म होगा, ये शिक्षा जो नीति है खराब वो खत्म होगा। उसके बारे में आप कहिए, सरकार कौन जगह? आप मीडिया है, लेकिन मीडिया आप भी खरीदे हुए हैं, आप बगैर इजाजत का आप नहीं बोल सकते हैं। अगर गवर्नमेंट के खिलाफ जाइएगा तो आप पर क्लेम होगा। सर एक चीज़ बताइएगा कि सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में दोनों में डिफरेंट क्या है? कि सरकारी स्कूल में यही विद्यार्थी सरकारी स्कूल में जाता है तो पढ़ाई नहीं होता, और सरकारी स्कूल छोड़कर अगर यहाँ पढ़ाई करते हैं तो उन्हें अच्छा शिक्षा मिलता है। तो दोनों में डिफरेंट क्या है? जी देखिए, डिफरेंट तो बहुत हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल में इस तरह का टीचर नहीं मिलता है। टीचर नहीं मिलने के कारण विद्यार्थी प्राइवेट ट्यूशन पढ़ते हैं।
प्राइवेट ट्यूशन पढ़ते हैं यहाँ तक तो सही है, पर एक चीज़ और बताइए कि आप लोग तो पंचायती राज में रहते हैं, तो ऐसा कुछ क्यों नहीं सिस्टम लाते हैं ताकि जो प्राइवेट में पढ़ते हैं ट्यूशन पढ़ते हो तो चलिए ठीक है ट्यूशन तक तो सही है, पर प्राइवेट स्कूल छोड़ के जो पढ़ाई आगे होना चाहिए वो सरकारी स्कूल में होना चाहिए। ऐसा आपका ही पंचायत में क्यों नहीं होता है? और हर एक पंचायत का ही मामला है, पर्सनली आप ही का पंचायत है, सब पंचायत का बिहार में ये मामला आता है, तो आप लोग इस पर निगरानी क्यों नहीं करते हैं? अभी भी जगह पेंचुलिटी नाम का कोई भी टीचर का समय नहीं होता है। देखिए निगरानी ऊपर से ही गड़बड़ है, ऊपर से ही गड़बड़, नीचे हम क्या करेंगे? हम लोग गाइडलाइन 2-4 दिन के लिए करवा देंगे, फिर वैसा ही हो जाएगा। अच्छा, आप यहाँ पे आए हुए हैं तो इस स्कूल का खासियत थोड़ा बताइएगा। देखिए प्राइवेट स्कूल हैं, ठीक हैं, और विधि व्यवस्था जो है, जैसे हमारे विकास सर जी हैं, बाल विकास पब्लिक स्कूल्स का नाम है, तो हम यहाँ पहले से भी आते थे, यहाँ अच्छा, परिचित हैं, यहाँ से भी वाकिफ हैं यहाँ से, तो देखते हैं यहाँ का विधि व्यवस्था बहुत अच्छा है। चलिए धन्यवाद। मैं जिला परिषद गुणेश्वर ठाकुर। सोच नहीं है आपका, सोच में हमारी सोच, मैं हमारी सोच से धन्यवाद देना चाहूँगा, अनुरोध करना चाहूँगा। सरकार जो विकास के तहत, विकास पहले रोड होना चाहिए जो हमारा बाल बच्चा स्कूल तक पहुँचेगा, तो क्या आपने बहुत शुक्राना अदा करता हूँ इंशाअल्लाह, जो आप खुदा की रहमत है, भगवान की जो ये दुआएं हैं, जो आप इस सोच, हमारी सोच, आप यहाँ सुदूर बस्ती गांव में बैड इफेक्टेड एरिया में आ गए, फ्लड इफेक्टेड एरिया में, तो रोड पर तो सरकार इतना खर्च करती है, वहन करती है, लेकिन रोड को अच्छे बनाने के लिए बाढ़ एरिया है, यहाँ मिट्टीकरण नहीं दिया जाता, तो बाढ़ में तो रोड हमेशा डूबा रहता है। और जब हम लोग बोलते हैं प्राकलन राशि में एक्स्ट्रा मिट्टीकरण का प्रावधान होना चाहिए, तो यहाँ के जो आला कमान के MP MLA हैं और हायर जो क्या बोलता है अभियंता हैं, उनको मिली भगत के चलते मिट्टी का नहीं दिया जाता है और उसका बांध का साइड प्रोटेक्शन नहीं दिया जाता है। तो क्या हमारे बहू बेटी कपड़े भिगा करके कहीं भी जाती है तो सरकार इसके बारे में क्यों नहीं सोचती है? जब रोड नहीं तो विकास कैसा? जब रोड नहीं तो बाजार कैसा? जब रोड नहीं तो स्कूल कैसा? इज इट करेक्ट और नॉट? तो सरकार कोई भी रोड सड़क बांध बनवाते हैं, एक्स्ट्रा प्रावधान होना चाहिए। गवर्नमेंट जो हमेशा जो PWD है, RU है, उसमें इस तरह का प्रावधान होना चाहिए। जो बाढ़ के एरिया में जो बुरी तरह क्षतिग्रस्त है, उसको हमेशा बांध के दोनों तरफ साइड प्रोडक्शन दे करके और मिट्टी का एक्स्ट्रा प्राकलन राशि दे करके बांध बनवाए, ताकि गांव का लोग आने जाने, मार्केटिंग करने में, स्कूल भेजने में सुविधा प्राप्त हो। ये मैं आग्रह है अपनी सोच से, और इस तरह की चर्चा उठाइए। अभी हमारे साथ जो है यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, उन लोग से हम बात करेंगे कि स्कूल में कितना पढ़ाई होता है और किस हिसाब से पढ़ाई होता है। सर, आप पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम है मिस्टर लाला ठाकुर। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा, आपका यहाँ जो आते जाते होंगे तो देखते होंगे कि स्कूल में कैसा पढ़ाई होता है, तो यहाँ का क्या आपको अच्छा लगता है ताकि जो विद्यार्थी को ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और पढ़ने में उनको बहुत मदद मिलता हो? मेरे को ये शिष्टाचार और डेवलपमेंट थोड़ा यहाँ का बेहतर लगा। समय हाँ। और अब क्या बता सकते हैं इस स्कूल के बारे में आप? हम इस स्कूल के बारे में ये बता सकते हैं कि अगर इसमें ग्रामर और इंग्लिश अगर विशेष करके ध्यान दिया जाए तो और ये बेटर डेवलपमेंट करेगी ये स्कूल। अभी हमारे साथ जो इस स्कूल में जो छात्र या छात्रा जो पढ़ती है, उनका गार्जियन, उनसे हम बात करें। सर, आपने इसी स्कूल में क्यों अपना बच्चों को पढ़ने के लिए भेजे हैं? इसलिए हम पढ़ने के लिए भेजे हैं, जो जितना भी सरकारी संस्था है वहाँ पे तो अच्छा पढ़ाई होता नहीं है, ना किसी तरह का जो मास्टर और शिक्षक जो भी है वहाँ पे जो है अपना बातों में ध्यान लगा कर रहते हैं और बच्चों पर तो ध्यान देते नहीं हैं। इसलिए अब हम लोग क्या करेंगे, प्राइवेट में नहीं पढ़ाएंगे तो कहाँ पढ़ाएंगे? एक चीज़ और बताइएगा सर कि प्राइवेट में पढ़ाते तो जेब आपको ढीला करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? करना तो पड़ता है, लेकिन क्या करेंगे, मजबूरी है। अगर नहीं पढ़ाएंगे तो अच्छा शिक्षा नहीं मिलेगा। अच्छा शिक्षा दिलाने के लिए तो हमें तो प्राइवेट में पढ़ाना ही पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे अच्छा शिक्षा मिल रहा है? सरकारी संस्था से तो अच्छा बेहतर ही मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है, तभी तो हम यहाँ दिए हुए हैं बच्चे को। ग्राम पंचायत राज चिगरी सिमरा के 4 नंबर वार्ड से हूँ। मेरा नाम महेंद्र महतो है और मैं यही कहने के लिए चाहता हूँ, हमें बहुत खुशी है कि आज हमें बाल विकास
पब्लिक स्कूल में कुछ बोलने का मौका मिला है और तथा स्कूल के तमाम टीचर और साथी आए हुए मुखिया जी और जिला परिषद जी, वार्ड सदस्य और जितने भी छात्र छात्रा हैं, मैं सभी को गार्जियन को भी मैं हार्दिक बधाई देता हूं। बाबा जी अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम है गोरेलाल यादव। सर अपना नाम बताइएगा। मैं संतोष कुमार हूँ। अच्छा एक चीज़ बताइएगा कि आप लोग यहाँ पे आज इस स्कूल में रिजल्ट घोषित किया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि जो क्षेत्र है हमारा बाढ़ इलाका क्षेत्र है, फिर भी यहाँ पे पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, तो इस स्कूल में क्या खासियत आपको नजर आई? पहली बात तो सर, आप इतना एक ग्रामीण क्षेत्र में आकर इंटरव्यू आप ले रहे हैं, इसलिए तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ हम। दूसरी बात यह है कि शिक्षा एक ऐसा लेवल चीज़ है, हर घर में शिक्षा जरूरी है। शिक्षा बिना कुछ प्रोग्रेस नहीं हो सकता है। शिक्षा बहुत ही महत्व है। अगर गार्जियन बच्चा को शिक्षा दे रहा है तो अपना एक भविष्य का, उज्जवल भविष्य का उल्लंघन कर रहा है, वो नहीं दे रहे हैं तो। लेकिन शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। हर गार्जियन को, हर पेरेंट्स को शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है। अगर शिक्षा नहीं देगा उनके घर का सुधार नहीं होने वाला है। इसके लिए शिक्षा दे, सभी माता पिता सभी शिक्षा देने का योगदान अपना दे इसमें। दूसरी बात है कि एक ग्रामीण क्षेत्र यहाँ है, बहुत गार्जियन महत्व समझ नहीं रहे हैं कि शिक्षा क्या चीज़ है। एक जागरूक होकर शिक्षा को समझना चाहिए, क्या कि मेरा बच्चा बिना शिक्षा के आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकता है। और बहुत गार्जियन ऐसा है कि बच्चा को एक तरह स्कूल सिर्फ भेजने का काम करते हैं। मेरा बच्चा क्या पढ़ा, क्या लिखा, क्या किया, क्या उसका होमवर्क मिला, क्या करना चाहिए बच्चा को, बच्चा पर ध्यान नहीं देते हैं। सिर्फ क्या बच्चा मेरा स्कूल जाए। अरे स्कूल में, सरकारी स्कूल भी कहा जाता है, टीचर खराब नहीं रहता है। अगर गार्जियन टाइट हो जाए, अगर शिक्षा पर ध्यान दे, अगर वहाँ का कमी देखे कि मेरा सरकारी स्कूल में भी टीचर कैसा है, नहीं है, तो भी टीचर सही हो सकता है। लेकिन मेरे गार्जियन लोग ये सब नहीं करते हैं, सिर्फ बच्चा को भेजने का काम करता है। इसी के सुधार के लिए प्राइवेट स्कूल में भी नहीं, बच्चा को भेजने का काम नहीं करते। वहाँ जो चावल मिलता है, रुपया मिलता है, वो लाने का काम करते हैं। देखिए सर, वो तो एक दूसरी बात हुआ। वही लोग से जाते हैं। ये लोग अगर करेगा तो बच्चा का भविष्य खराब हो जाएगा। वो सब आप जैसे बता रहे थे बच्चा को भविष्य खराब करने में, तो यहाँ पे तो गार्जियन का भी हाथ है ना। श्योर है। सुचारू रूप से तो वहाँ भेजते नहीं पढ़ने के लिए नहीं। और जो स्टूडेंट है उसके अंदर भी नहीं है क्षमता कि हम जाके वहाँ पढ़े। वो सोचते हैं कि हम प्राइवेट में ही बेटर है। इसके लिए पहले गार्जियन को उजागर होना पड़ेगा, उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा हमें बच्चा को क्या देना चाहिए। अगर शिक्षा अगर सोच लेगा तो उसको नहीं कोई चीज़ का व्यवस्था, पोशाक हो चाहे कोई सा पैसा का व्यवस्था हो, वो नहीं चाहेगा। सिर्फ अगर शिक्षा पर सोच ले तो उनका घर और उनका शिक्षा का लेवल एक अस्तित्व पर चला आएगा। चलिए धन्यवाद। चाचा जी यहाँ से वो हट के हम सवाल पूछे छी, बतेबे कि जब अहाँ सब पढ़ैत रहिए, अहाँ सबके टाइम में केना पढ़ाई होइत रहे? हमरा टाइम में ये पढ़ाई होते रहे, जे हमे आर विद्यार्थी रहिए तो गाछ पर चढ़ैत रहिए तो रात के मास्टर आवे ओकरा उतार के आ गोल डंटा पिन्हा के पीटैत रहे। अखन की छै, सरकार जे स्कूल जे खराब केलकै हन, चावल को बंद करे सरकार और सबको छात्रवृत्ति दे, उससे अपना काम निकालेगा। सिर्फ प्रभाव पड़ता है मास्टर को पूछने से। ये खिचड़ी सरकार जो चला दिया है सो शिक्षा को नाश कर दिया है। और चाचा जी एक और सवाल है यहाँ पे कि जैसे कि पहले आप लोगों को मार पड़ता था, अगर गलती करती थी तो जो शिक्षक जो थे वो आप लोगों को पीटते थे, तो उसी तरह अगर अभी का समय में अगर यहाँ कहीं टीचर कोई स्टूडेंट को मारते हैं तो कल से स्कूल भी जाना तो छोड़ सकते हैं ना? छोड़ देगा। अभी गार्जियन सब अथी हो जाएगा। जैसे विद्यार्थी को पीटेगा तो गार्जियन सब बोलेगा जो हम नहीं पढ़ाएंगे यहाँ पर। फिर उसको शिक्षा कैसे मिलेगा जब उसको गाइडेंस नहीं किया जाएगा? तो शिक्षा कैसे ये तो है, ये तो हम देख रहे हैं, जो गार्जियन को जो देख रहे हैं, जो विद्यार्थी को कहीं एक छड़ी मार दिया तो वही गार्जियन उलट के मास्टरे के पीट देगा।